तिमुथियुस के नाम पौलुस की दूसरी पत्री। यह पौलुस द्वारा लिखी गई अंतिम और सबसे व्यक्तिगत पत्री है। उसने इसे अपने एक और कारावास के दौरान लिखा और इसे उसने अपने प्रिय सहकर्मी और शिष्य युवा तिमुथियुस को संबोधित किया। हमें ये नहीं पता कि तिमुथियुस की पहली पत्री को लिखे हुए कितना समय बीत चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस के हालात बदल गए थे, वे और भी बुरे हो गए थे। वह रोम के कारावास में है, जिसका संदर्भ उसके घर में नजरबंद होने से हो सकता है, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 28 में लिखा है। या फिर यह हो सकता है कि वो बंदी गृह से छूट गया हो और सेवकाई करते हुए एक और लंबा समय बिताया हो और उसे फिर से त्रोआस में बंदी बना लिया गया हो। जैसा भी हुआ हो, पौलुस कहता है कि उस पर मुकदमा चल रहा है और वो अच्छा नहीं जा रहा। उसे पूरा यकीन था कि वो इससे बच नहीं सकता और इसलिए अपनी इस अंधकार भरी परिस्थिति में पौलुस तिमुथियुस से विनती करता है, जो लगता है कि अब तक इफिसुस में सौंपे हुए कार्य को पूरा कर रहा है। वो तिमुथियुस से कहता है कि वो आकर उसके साथ बंदी गृह में रहे, ताकि पौलुस उसे कलीसिया की स्थापना का वो काम सौंप सके जो उसने प्रारंभ किया था। इस पत्र की रचना बहुत सरल है। इसमें दो बड़े भाग हैं जहां पौलुस तिमुथियुस को चुनौती देता है। पहला ये कि वो एक अगुवे के रूप में अपनी बुलाहट को स्वीकार करे कि पौलुस के पास आने से पहले वो उन झूठे शिक्षकों का सामना करें जो अब भी इफिसुस में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। इसके बाद पौलुस पत्री को समाप्त कर देता है। अतः पौलुस तिमुथियुस और उसके परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए शुरू करता है, विशेष रूप से उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके के लिए। उन्होंने बचपन से ही तिमुथियुस को पुराने नियम के वचनों में डुबो दिया था। उन्होंने उसके मन में मसीह यीशु के प्रति गहरे विश्वास को भर दिया था और उसी अटल विश्वास के कारण पौलुस तिमुथियुस को अपनी पहली चुनौती देता है। वो उसे यीशु के सुसमाचार से या पौलुस से, जो यीशु के सुसमाचार के प्रचार के कारण बंदी गृह में दुख उठा रहा था, लज्जित होने की किसी भी परीक्षा में ना पड़ने को कहता है। अब पौलुस इस कारण इस बात पर बल देता है क्योंकि उस पर बार बार कारावास में रहने का एक नकारात्मक कलंक था। इस बात के कारण पौलुस के कई सहकर्मियों के मन में उसके प्रेरित होने की बुलाहट के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। वो दो लोगों का उल्लेख करता है, फुगिलुस और हिरमोगेनस। उन्होंने पौलुस को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पौलुस से, जो अब आरोपित अपराधी था, जुड़े होने पर शर्म आती थी। इसलिए पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि वो लज्जा का भय दूर करके उससे मिलने आए। अब पौलुस जानता है कि उसकी ये विनती महंगी पड़ सकती है, ये तिमुथियुस को जोखिम में डाल सकती है, और इसीलिए वो तिमुथियुस को याद दिलाता है कि यीशु का अनुग्रह उस सामर्थ का स्रोत है जो सच में महत्वपूर्ण है। तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है। इसमें वो सब कुछ चाहिए जो तेरे पास है। पौलुस यीशु का अनुसरण करने की तुलना एक योद्धा के रूप में सेना में भर्ती होने के साथ करता है, जो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। या ये उस खिलाड़ी के समान है जो अपनी देह को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है, या ये एक मेहनती और समर्पित किसान के समान है। इन तीनों उदाहरणों में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से भी कुछ बड़ा कर दिखाने के प्रति समर्पित है और जो बड़े लक्ष्य को पाने के लिए त्याग करने और चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। और हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं यीशु है। पिता के प्रति अपने समर्पण के कारण उसने रोमी लोगों द्वारा दी गई क्रूस की मृत्यु सह ली, और उसी प्रकार पौलुस भी अब रोम के बंदी गृह में दुख उठा रहा है। कठिनाइयां और त्याग मसीही जीवन का एक हिस्सा है, और इसी कारण यीशु का पुनरुत्थान मसीही आशा की बुनियाद है। या जैसे कि पौलुस इसे एक छोटी लेकिन बड़ी शक्तिशाली कविता में कहता है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वास योग्य भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव का इनकार नहीं कर सकता। हमारे इस संसार के प्रति परमेश्वर के प्रेम ने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा एक नई आशा का द्वार खोल दिया है, और उनके लिए जो यीशु पर विश्वास करने और उसका अनुसरण करने का जोखिम उठाएंगे, परमेश्वर उन्हें जीवन और सुरक्षा देने की प्रतिज्ञा करता है। वे जो उसका इनकार करेंगे, परमेश्वर उनके निर्णय का आदर करेगा और वो उनका भी इनकार करेगा। लेकिन लोगों की अविश्वास योग्यता कभी परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता को त्यागने के लिए विवश नहीं कर सकती। इसीलिए पौलुस तिमुथियुस को विश्वास योग्य बने रहने को कहता है, ये जानते हुए भी कि इसके लिए उसे मूल्य चुकाना पड़ेगा।
पौलुस इस पत्री के दूसरे भाग की ओर बढ़ता है और रोम में आने से पहले वो तीमुथियुस को एफिसुस के झूठे शिक्षकों का सामना करने को कहता है। उनकी झूठी शिक्षा एफिसुस की कलीसिया में कैंसर की तरह फैल रही थी। उन्होंने कलीसिया की कई प्रभावशाली स्त्रियों को साध कर उन्हें भटका दिया था। ये शायद वही अमीर स्त्रियां थीं जिनका उल्लेख पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी अपनी पहली पत्री में किया था। वो झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं के विषय में अधिक जानकारी नहीं देता है। तीमुथियुस पहले से उसके विषय में जानता है, लेकिन वो हमें उसकी एक झलक अवश्य देता है। वो कहता है, वे सिखाते हैं कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है। हमें नहीं पता कि ये शिक्षक उस यूनानी विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे जो देह सहित पुनरुत्थान के विचारों का खंडन करती थी या नहीं, पर वे केवल उसे एक आत्मिक अनुभव ही मानते थे। या फिर ये हो सकता है कि वे पौलुस की उन शिक्षाओं को बिगाड़ रहे थे जो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभी आरंभ होने वाले पुनरुत्थान के जीवन के विषय में सिखाई थी। जैसा भी हो, समस्या ये थी कि उन्होंने पुनरुत्थान और नई सृष्टि की दृढ़ भावी आशा को त्याग दिया था और इसकी अपेक्षा उन्होंने अति आत्मिक मसीहियत को अपना लिया था जो दैनिक जीवन से अलग थलग थी। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को ऐसे विश्वास योग्य अगुवों को तैयार करने को कहता है जो यीशु के विषय में सच्चा सुसमाचार सिखाएं। उन्हें इन शिक्षकों के वाद विवाद से उत्पन्न होने वाले अर्थहीन विवादों से बचना चाहिए। इसके बजाय तीमुथियुस और उसके अगुवों को मुख्य बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे पवित्र शास्त्र की मुख्य कहानी और संदेश पर ही ध्यान केंद्रित रखें, जिसका अर्थ पौलुस के दिनों में मुख्य रूप से पुराना नियम था। पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र तुम्हें ऐसी बुद्धि देगा जो तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार की ओर ले जाएगी। वो कहता है कि पवित्र शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आपको एक ऐसी एकीकृत कहानी बताना है जो आपको यीशु की ओर ले जाती है और उसमें सारे संसार को देने के लिए बुद्धि है। फिर पौलुस पवित्र शास्त्र की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में बात करता है। वह कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, शाब्दिक रूप से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यह पवित्र आत्मा द्वारा बाइबल के लेखकों को प्रेरित करने का उल्लेख है ताकि वे वही लिखें जो परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग सुनें। और परमेश्वर बड़े व्यावहारिक उद्देश्य के लिए पवित्र शास्त्र में अपने लोगों से बात करता है। वो कहता है कि ये शिक्षा देने के लिए लाभदायक है और मुझे ऐसी बातें बताता है जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, या मुझे समझाने के लिए लाभदायक है और उन बातों को मेरे सामने ले आता है जिन पर मैं विश्वास करने की बात तो करता हूं लेकिन असल में उनके अनुसार जीवन नहीं बिताता। ये मुझ में सुधार लाने के लिए लाभदायक है, जिसके द्वारा ये मेरे बुरे विचारों और व्यवहार को प्रकट करता है। और वो मुझे धर्म की शिक्षा देने में लाभदायक है और सच्चा मनुष्य बनने के लिए मुझे नया मार्ग दिखाता है। और ये सब इसलिए है कि परमेश्वर के लोग भले कामों के लिए तैयार हो जाएं। पौलुस ये कहते हुए इस पत्री को समाप्त करता है कि शायद वो इस बंदीगृह से जीवित बाहर ना आ पाए, इसलिए वो तीमुथियुस से कहता है कि वो जाड़े के मौसम से पहले जल्द से जल्द आ जाए। वो अपनी कोठरी में ठंड से ठिठुरना नहीं चाहता, इसलिए वो अपना भारी बागा मंगाता है जिसे वो पीछे छोड़ आया था, और साथ ही वो तीमुथियुस से उन पुस्तकों को भी लाने का आग्रह करता है जिन्हें वो त्रोआस में छोड़ आया था, शायद तब जब उसे कारागृह में डाल दिया गया था। वो सिकंदर की भी बात करता है जो एक खतरनाक व्यक्ति था और तीमुथियुस को उससे बचना चाहिए। शायद पौलुस की इस गिरफ्तारी का कारण वही था। पौलुस ये कहते हुए समाप्त करता है कि कैसे लगभग सबने उसे बंदी गृह में अकेला छोड़ दिया है और अब उसे शांति देने का एकमात्र स्रोत उस यीशु की व्यक्तिगत उपस्थिति है जो उसके साथ खड़ा रहता है और वो उसे मृत्यु की दशा में भी छुड़ाएगा। और इस प्रकार ये पत्री समाप्त हो जाती है। दूसरे तीमुथियुस की पत्री ये स्मरण दिलाने के रूप में पाई जाती है कि पौलुस का प्रभावशाली जीवन और मिशन हमेशा चुनौतियों और कष्टों और संघर्षों से भरा रहा है। यीशु का अनुसरण करने में जोखिम और त्याग शामिल रहते हैं। इसका अर्थ अपने जीवन में तनाव और असुविधा को लाना है, और ये बातें यीशु की अनुपस्थिति को नहीं दर्शाती, बल्कि जैसा कि पौलुस ने और उसके बाद आने वाली मसीही पीढ़ियों ने भी अनुभव किया कि उन अंधकार से भरे और कठिन समयों में यीशु का प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता और भी अधिक वास्तविक और सच्ची हो जाती है। और पौलुस की अंतिम पत्री दूसरा तीमुथियुस इसी विषय में है।